एक औरत ने अचानक आसमान की तरफ देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे ऊपर कोई इंसान खड़ा है। पहले तो उसने सोचा शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जब उसने दोबारा नजर डाली तो वाकई वहाँ एक पागल इंसान दिखाई दिया जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की छत पर बंधी पतली रस्सी पर चल रहा था। उसके पैरों के नीचे सीधा 500 मीटर गहरी खाई थी। हल्की सी हवा चली तो उसकी पैंट की टांगें हिलने लगी। आदमी के हाथ में जो संतुलन की छड़ी थी वो भी कांपने लगी। पर हैरानी की बात ये थी कि वो बिल्कुल घबराया नहीं। नीचे खड़े लोग भी धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सबकी गर्दनें उठी हुई और निगाहें उसी पर टिकी। वो आदमी आधा रास्ता पार कर चुका था कि तभी उसने देखा रस्सी का जो क्लिप लगाया गया है वो उल्टा लगा हुआ है। अगर उसने सीधे उस पर कदम रखा तो अगला पल उसकी आखिरी सांस बन जाता। कुछ देर सोचने के बाद उसने दांत भींचकर वो कदम बढ़ा ही दिया। दायां पैर टिकाने के बाद धीरे धीरे बायां भी खींच लिया। जब वो सुरक्षित पार कर गया तो उसके चेहरे की सख्ती ढीली पड़ी और चैन मिला। लेकिन अगले ही पल उसे लगा कि ये तो कोई बड़ा चैलेंज ही नहीं था। धीरे धीरे चलना बहुत आसान था, इसलिए उसने अचानक बड़े बड़े कदम रखते हुए सीधा साउथ टावर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। नीचे खड़े लोग दंग रह गए। आदमी रस्सी पर ऐसे चल रहा था जैसे जमीन पर हो। फिर उसने और खतरनाक करतब करने का मन बनाया। उसका दायां पैर पहले से ही जख्मी था, खून जूते को लाल कर चुका था। फिर भी उसने घुटने को मोड़कर रस्सी पर टिका दिया, यानी कई 100 मीटर ऊंचाई पर एक घुटने पर बैठने का करतब किया। नीचे खड़े लोग डर से जड़ हो गए। काफी देर बाद वो खड़ा हुआ और भीड़ की तरफ शान से देखा। तभी अचानक पुलिस वाले ऊपर पहुंच गए। उन्होंने हाथ कड़ी निकाल ली और चिल्लाकर कहा, फौरन नीचे आओ। आदमी पहले तो मान गया और वापस मुड़ा, पर अचानक ही रुक गया। उसके होंठों पर शरारती मुस्कान उभरी। उसने संतुलन की छड़ी सिर के ऊपर उठा ली और रस्सी पर घूमकर घूमने का करतब कर दिया। पुलिस सकते में रह गई। फिर वो वापस सबसे खतरनाक हिस्से पर पहुंच गया। रस्सी पर नीचे झांकना सबसे बड़ी गलती होती है, लेकिन उसने नीचे देखा ही नहीं बल्कि सीधे घुटनों के बल बैठ गया। दोनों हाथ फैलाकर पीछे झुक गया। अब वो सैकड़ों मीटर ऊंचाई पर मौत से खेल रहा था। नीचे खड़े लोग सांस तक नहीं ले रहे थे। इसी बीच साउथ टावर से और पुलिस वाले ऊपर पहुंचे। अब तो आदमी पूरी तरह आजाद हो चुका था। उसने छड़ी उठाई और रस्सी पर नाचने लगा। पुलिस बार बार चेतावनी दे रही थी, पर वो बस सिर हिलाता और अपनी धुन में रहता। कभी नॉर्थ टावर की तरफ निकल जाता तो कभी साउथ की तरफ। जब पुलिस ने घेराबंदी तेज की तो वो गुस्सा हो गया। उसने संतुलन की छड़ी रस्सी पर फेंक दी और हाथ बांधकर ऐंठी हुई मुद्रा में खड़ा हो गया। अब वो पुलिस को घूर रहा था और हवा उसकी घायल टांग को जोर से हिला रही थी। नीचे की सड़क पर हजारों लोग जमा हो चुके थे। सब इस नजारे को देखने दौड़ आए थे। तभी आसमान काला हो गया। काले बादल नीचे झुक आए और तेज बारिश की आशंका बनने लगी। उसने सोचा अब वापस लौटना चाहिए, लेकिन अचानक रस्सी का क्लिप ढीला हो गया। आदमी का पैर फिसला और वो लगभग गिर ही गया। नीचे खड़े लोगों की चीखें गूंज उठी। तभी हेलीकॉप्टर आ पहुंचा और उसे नीचे आने को कहा। ठंडी हवा तेजी से चल रही थी। उसका जख्मी पैर सुन्न पड़ चुका था। खून बहना बंद नहीं हो रहा था। अब जिंदगी खतरे में थी। वो दांत भींचकर धीरे धीरे वापस लौटने लगा। हर कदम ऐसा था मानो तलवार की धार पर चल रहा हो। भीड़ सांसें रोके बस देख रही थी। आखिरकार वो टावर के पास पहुंच गया, पर तभी उसका पैर अकड़कर कांपने लगा। रस्सी का क्लिप भी डरावनी आवाज करने लगा। नीचे खड़े सबका दिल मुंह को आ गया, लेकिन उसी पल उसका पैर अचानक संभल गया। उसने पुलिस की तरफ देखा और रहस्यमयी मुस्कान दी। फिर अचानक जोर से बोला और अपना नाम बताया। पुलिस ने फुर्ती से पकड़ लिया, हथकड़ी लगाई और उसे नीचे ले गई। पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पूरी सड़क उसके लिए तालियों और चीखों से गूंज रही थी।